गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक कर चुके थे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहले लिखेंगे हल, ठीक है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग कि इसके विपरीत मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहले इसको मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, जब परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी, p/q के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ होगी √5 इक्वल टू क्या होगा, p/q लिख लीजिए या a/b लिख लीजिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। यदि सहअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, सहअभाज्य संख्या है तो इनका HCF यानी a/b का HCF, ठीक है, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। इतना पहले आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करना है, बेसिकली अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। ये परिमेय संख्या माने तो p/q के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या इसके दोनों पक्षों में क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे यहाँ, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों को स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। तो देखिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो √5 इंटू √5, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं तोड़ के, इसको क्या लिखेंगे, a² / b², इतना हो जाएगा यदि स्क्वायर करेंगे तो देखिए, इसमें जब गुणा करेंगे तो रूट से रूट खत्म, और 2 रूट होता है ना, तो एक इसमें से 5 निकल जाता है, ठीक है। तो 5 होगा, और यहाँ क्या होगा, a² / b², ठीक है, a² / b², a² / b²। यदि हम यहाँ a का मान निकालें, a का मान, तो a² इक्वल टू क्या होगा, 5b। देखिए, तिरछा क्या होता है, गुणा होता है, बराबर के इस तरफ उस तरफ से। यहाँ गुणा करेंगे तो a² इक्वल टू 5b², इतना हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको बेसिकली आप लोग समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अतः a² 5 को विभाजित करता है। देखिए, बराबर के इस तरफ है तो क्या होगा, भाग में होगा, ठीक है। तो देखिए, a² 5 को विभाजित करेगा तो यहाँ a भी क्या करेगा, a भी 5 को विभाजित करेगा, तो a भी 5 को विभाजित करता है, ठीक है, करता है। ये हम लोग का पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहले आप लोग इतना एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। चलिए, इसके बाद सेकंड स्टेप को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग का इतना हो गया, सेकंड स्टेप यही लिख देगा, यही सर नहीं हो पाएगा, अटेगा ही नहीं, अटेगा ही नहीं।
ये हम लोग का क्या आया था समीकरण 1, ये हम लोग का यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5b², ये हम लोग का समीकरण 1 आ चुका है। चलिए अब यहाँ क्या मानना होगा, हम लोगों ने ए को प्रूफ कर दिया, लेकिन अभी बी बचा हुआ है तो बी को भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बेसिकली लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर मानना पड़ेगा, माना ए इक्वल टू 5m मान लेते हैं। यहाँ आप 5m के जगह पे, m के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू 5m मान लेते हैं, तो ये क्या होगा a इक्वल टू 5m, ठीक है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा a², यहाँ कितना होगा 5m। देखिए ऐसे पहले एक स्टेप आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको यदि स्क्वायर करेंगे तो a² इक्वल टू 25m², ठीक है। अब देखिए a का मान रख देना है, a का मान रख देना। तो देखिए a का मान हम लोग को समीकरण 1 में क्या आया था, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर लिख लिए। अब देखिए एक a स्क्वायर का मान कितना है 5b², तो यहाँ क्या लिखेंगे 5b² इक्वल टू कितना होगा 25m², यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए b² के यदि मान ज्ञात करें तो b² इक्वल टू 25m², अब बटे क्या होगा 5 होगा, तो 5 से 5 कैंसिल। तो देखिए b² इक्वल टू 5m² आ गया, ये हम लोग का समीकरण 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ लिख दें, यहाँ का यहाँ लिख दें। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, अतः b² 5 को विभाजित करता है। तो यदि b² 5 को विभाजित करता है तो b भी 5 को विभाजित करेगा, तो b भी 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। इतना लिख लिए। अब देखिए इतना हो गया ना। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद और कुछ भाषाएं लिखनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखिए अब इसके बाद अगला स्टेप लिखते हैं। तो समीकरण अब 1 और 2 का हम लोग का काम है, इस सबको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि ए और बी सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, परंतु हम लोग का देखिए दोनों में क्या है 5 कॉमन, यानी कि दोनों का HCF क्या आया है 5 आया है, होना चाहिए। परंतु हमारी मान्यता के अनुसार ए और बी का HCF नॉट इक्वल टू 1, यानी 5 है, एक नहीं है लेकिन 5 है। 5 हम लोग का है ना 5, ठीक है। तो यह हमारी कल्पनाओं को
विरोधाभास यानी कि विरोध करती है, विरोधाभास का है या विरोध का है, ठीक है, विरोधाभास करती है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आंसर यदि आप लोग इतना लिखते हैं तो आप फुल में से फुल मार्क्स पाएंगे। आप लोग जानते हैं बेसिकली ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये 5 नंबर की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यदि इतना स्टेप को आप कर लेते हैं, इतना स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग का एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, इसके पहले विपरीत मानेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ ए बी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या होगा तो उनका HCF हमेशा 1 होगा, और बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे लिख लें 3 + 2 √5 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या माने, परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, तो A/B के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए यदि हम लोग सॉल्व करें तो 2 √5 इक्वल टू A/B, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 2 √5 इक्वल टू A - 3/B। और देखिए ये गुणा में है तो ये क्या होगा, भागा में चला आएगा 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे तो √5 इक्वल टू A - 6/2B, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देखिए लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे देखिए A 6, 2 और B क्या है, A 6, 2 और B, ये सारी क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये सारी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। और क्या है, √5 और एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक परिमेय यहाँ लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ से सॉरी एक स्टेप और लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या है, और A - 6/2B एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या गुणनफल क्या होता है, दोनों क्या होता है, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पनाओं का विरोधाभास करती है, तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए ये क्या है, चूंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस
अपरिमेय, अपरिमेय इक्वल टू क्या आता है, हमेशा अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय यदि देखिए रूट अंडर मान लीजिए 7 है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम परिमेय संख्या को जोड़ दें, मान लीजिए कि 5 क्या परिमेय संख्या है, इसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों का योग क्या होगा, इसको यदि हम जोड़े तो क्या होगा, 5 प्लस रूट अंडर 7 होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, योग है दोनों के बीच में जोड़। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।